रायन हमेशा से एक राइटर बनने का सपना देखता था। बचपन में वह अपनी नोटबुक्स को कहानियों से भर देता और अपनी बनाई हुई दुनिया में खो जाता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके मन में एक आवाज भी गूंजने लगी। वह आवाज जो धीरे धीरे विस्पर करती थी, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे शब्दों की किसी को परवाह नहीं होगी। हर बार जब वह पेन उठाता, वह आवाज और तेज हो जाती। उसके आइडियाज उसे बेकार लगते, उसके वाक्य फीके लगते। वह लिखता, फिर पन्ने फाड़ देता। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में, और फिर एक दिन उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। एक शाम रायन पार्क में अकेले घूम रहा था। उसकी सोचों का बोझ उसके कंधों पर भारी था। वह एक बेंच पर बैठ गया, गहरी सोच में डूबा हुआ। तभी उसने एक आवाज सुनी, धीमी, स्थिर और जानी पहचानी। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुम्हारे कंधों पर कोई पहाड़ रखा हो, उस आवाज ने कहा। रायन ने देखा, एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था, जिसकी आंखों में गहरी विजडम झलक रही थी। रायन ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। मुझे बताओ, बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, तुम्हें रोक कौन रहा है? रायन थोड़ी देर रुका, फिर धीरे से बोला, मैं एक राइटर बनना चाहता था, लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूं, मुझे लगता है कि मैं बस अच्छा नहीं हूं। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, जैसे उसने ये शब्द हजारों बार पहले भी सुने हों। उसने एक गिरे हुए पत्ते को उठाया, उसे उंगलियों में घुमाया और कहा, आत्मसंदेह एक टेस्ट है, एक गेटकीपर। यह हर ड्रीम के सामने खड़ा होता है और बस एक सवाल पूछता है, तुम इसे कितना चाहते हो? रायन ने माथे पर शिकन डाली। पर अगर मैं फेल हो गया तो? बूढ़ा आदमी हल्का सा हंसा। तो तुम फेल हो जाओगे और फिर दोबारा कोशिश करोगे। क्या ज्यादा बुरा है, असफल होना या कभी यह न जान पाना कि क्या हो सकता था? उसने वह पत्ता रायन की हथेली पर रख दिया। उसकी नसों में हल्के से उभरा हुआ एक शब्द था, स्टार्ट। रायन ने उसे घूर कर देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, अंदर कुछ बदलने लगा था। सालों तक उसने डाउट को अपनी किस्मत तय करने दी थी, लेकिन अब नहीं। उस रात वह अपने डेस्क पर बैठा, एक खाली पेज को घूरते हुए। उसके दिमाग में वही आवाज अभी भी थी, वही डराने वाले विस्पर्स, लेकिन अब एक और आवाज थी, धीमी लेकिन ज्यादा मजबूत। बस शुरू करो। और उसने कर दिया। एक वाक्य एक पेज बना, एक पेज एक चैप्टर बना, एक चैप्टर एक बुक बना। वह परफेक्ट नहीं था, लेकिन वह आगे बढ़ रहा था। सालों बाद रायन उसी पार्क में लौटा, उस बूढ़े आदमी को खोजने। लेकिन बेंच खाली थी, वहां सिर्फ एक नोट रखा था, बड़े प्यार से लकड़ी पर टिकाया हुआ। तुम्हें रोकने वाला केवल एक ही इंसान था, और वो तुम खुद थे। रायन मुस्कुराया, उसके कंधों का बोझ अब पूरी तरह से उतर चुका था। आत्मसंदेह की आवाज कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई, लेकिन अब वह सच्चाई जान चुका था। वह कभी उसका दुश्मन नहीं था, वह उसका टेस्ट था।